ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति षष्ठाध्याये तृतीयः पादः कक्षा संख्या 81तमी 81वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। तो गत कक्षा में हमने आपको कुछ सूत्र पढ़ाए थे। यहां तक मैंने आपको पढ़ा दिया था 6-3-57 तक। ठीक है, तो सूत्र है 6-3-58। एक हलादौ पूरयितव्येन्यतरस्याम्। एक हलादौ सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तं पूरयितव्ये सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तं अन्यतरस्यां सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तं। समासः एको हल आदिर्यस्य स एक हलादिः तस्मिन् एक हलादौ त्रिपद बहुव्रीहि। माने एक है हल, एक का अर्थ है मात्र असहाय, माने दूसरे हल से रहित, माने मात्र एक हल है आदि में जिसके, वह हो गया एक हलादि ही। तस्मिन एक हलादु त्रिपद बहुव्री समास हो गया। ठीक है, इसमें अनुवृत्ति आ रही है उदकस्योदः उत्तरपदे अर्थः पूरयितव्यवाचिन्येक हलादावुत्तरपदे विकल्पेनोदक शब्दस्य उद इति अयम आदेशो भवति। ठीक है, कहते हैं पूरयितव्यवाची। पूरयितव्यवाची का अर्थ होता है ऐसे पदार्थ, माने अर्थ जिनको भरा जाता है, जिनमें कुछ भरा जाता है, उनको कहने वाले शब्द पूरयितव्यवाची शब्द होते हैं। तो पूरयितव्यवाची कैसा होना चाहिए? एक हलादौ, केवल उसके आदि में केवल एक हल हो, मन असहाय हल। उत्तर पद रहते हुए विकल्प से उदक शब्द को उद ये आदेश हो जाता है।
तो उदक कुंभ, उदक कुंभ, उदपात्रम, उदक पात्रम। तो यहां पर क्या है, कुंभ और पात्र ये शब्द क्या है, पूरे तव्यवाची है। माने इनमें पात्र किसको बोलते हैं, इसमें कुछ भरा जाता है, पूर्ण किया जाता है। कुंभ किसको बोलते हैं, इसमें पानी भरा जाता है। तो ये पूरे तव्यवाची, और इनके आदि में यहाँ प मात्र है, का मात्र है, बस। आदि में इकट्ठे दो हल नहीं है, एक ही हल है, प और क। तो बस ये है, इसमें और कुछ है नहीं। बाकी तो षष्ठी समास हो, उदकस्य कुंभा, उदक कुंभा, और उदकस्य पात्रम, उदक पात्रम षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और विकल्प से उदक को उद हो गया, तो दो दो रूप बन गए। ठीक है, यही यहाँ पर लिखा भी है। एक शब्द यहाँ संख्यावाची न होकर असहायवाची है, सो अर्थ होगा असहाय, अर्थात तुल्य जाति या कोई और हल आदि में ना हो, एक अकेला ही हल आदि में हो, पूरैतव्य अर्थात पूर्ण किए जाने योग्य। जो उद कुंभ में कुंभ शब्द पूरैतव्य एक हल आदि वाला है, अतः विकल्प से उदक को उद आदेश हो गया। ठीक है, चलिएगा। मंथौदन सक्तु बिंदु वज्र भार हार विवध गाहेषु च। तो मंथौदन हेषु सप्तमी व्यक्ति बहुवचनांतम च अव्यपदम। समासः मंथौ इत्यत्र इतरेतर योग द्वंद्वः। तो सरल है, मंथश्च ओदनश्च या ओदनम च सक्तुश्च बिंदुश्च वज्रश्च भारश्च हारश्च विवधश्च गाहश्च गाहाः तेषु गाहेषु। योग। और अनुवृत्ति इसमें आ रही है हमारी अन्यतरस्याम उदकस्योदः उत्तर पदे। सरल है। अर्थ मंथ ओदन सक्तु बिंदु वज्र भार हार विवध गाह इत्येतेषु उत्तरपदेषु तकस्य उदा इति अयम आदेशो विकल्पेन भवति। विकल्प से इसको क्या हो जाता, उदक को उद आदेश हो जाता है। उदाहरण, उदकेन मंथः उदमंथः उदकमंथः। ठीक है, उदक के द्वारा मथा हुआ। ठीक है, तृतीय तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऐसे ही उदकेन ओदनः उदौदनः उदकौदनः, उद आदेश होगा, वृद्धि रेचि लग गया। उदकेन सक्तु उदक उदसक्तुः उदकसक्तुः, उदकस्य बिंदुः उदबिंदुः उदकबिंदुः, उदकस्य वज्रः उदवज्रः उदकवज्रः, उदकं बिभर्तीति उदभारः। अण प्रत्यंत है। ठीक है, तो और उदक भारः, ये कर्मण्यण से अण प्रत्यय हो जाएगा इसमें। उदकम हरतीति उदहारः, यहाँ पर भी ऐसा ही उदकहारः। उदकस्य विवद्धः उदविवधः उदकविवधः, उदकम गाहते उदगाहः उदकगाहः। ठीक है, तो यहां पर सब जगह ये क्या है, ये तो अणप्रत्यांत शब्द हैं। कहाँ से, ये और ये, और ये तो षष्ठी तत्पुरुष समास दिख रहा है। और ये उदक के रहते हुए इन धातुओं से कर्मणि अण से अण प्रत्यय हुआ है, वृद्धि आदि हो जाएगी, ऊपर तत्पुरुष समास हो जाएगा उपपदमतिंग से। और विकल्प से उदक को उद हो रहा है। और ऊपर कुछ तृतीय तत्पुरुष समास के और कुछ इसमें षष्ठी के दिए हैं। ठीक है, आपको यहाँ दिख रहा होगा। बस इतना ही है, बाकी तो कुछ भी इसमें विशेष नहीं। इको ह्रस्वोऽज्ञो गालवस्य, इका षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तम, ह्रस्वा प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम, अज्ञः षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तम, गालवस्य षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तम। समास न गी अंगी तस्या अज्ञः नहीं तत्पुरुषः। ठीक है, कहते हैं न गी और अंगी हो गया, और न और तस्या अज्ञः। गी का अर्थ है यहाँ पर गीप गीश गीन। ठीक है, तो गीप गीश गीन का निषेध करके कह रहे हैं। अनुवृत्ति आ रही है अन्यतरस्याम उत्तर पदे।
आङ्यन्तस्येगन्तस्योत्तरपदे ह्रस्वो भवति विकल्पेन गालवस्याचार्यस्य मतेन। कहते हैं आज्ञांत एक अंत वाला, एक का अर्थ क्या हो गया, ई उ री री, ये ह्रस्व भी हो सकते हैं दीर्घ, तो यहाँ पर ह्रस्व कर रहे हैं तो इसका मतलब दीर्घ चाहिए। तो एक के अंतर्गत क्या है, ई उ री, और री का दीर्घ होता नहीं है, और तीन है, तो ये अंत में हो तो उसको क्या उत्तर पद के पर रहते ह्रस्व हो जाता विकल्प से आचार्य गालव के मत में, अर्थात दूसरों के मत में नहीं होता, दो रूप बन जाते हैं। उदाहरण दिया है ग्रामणी पुत्र, ग्रामणी पुत्र। अब क्या ये ग्रामणी, ग्रामणी का अर्थ होता प्रधान, तो ग्रामणी का पुत्र, तो यहाँ पर दीर्घ ईकारांत है ये, परंतु ये क्या है, आंग्यंत है, गीप का और गीश का गिन का ई नहीं, तो यहाँ ह्रस्व हो गया ना, तो षष्ठी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष समास है। ब्रह्म बंधु पुत्र, ब्रह्म बंधु पुत्र, यहाँ पर भी षष्ठी तत्पुरुष समास है, तो ये भी एगंत है और क्या दीर्घ ह्रस्व हो गया इसको। एक तद्धिते च, एक लुप्त षष्ठ्यंत निर्देश तद्धिते सप्तमी व्यक्ति वचनांतम च अव्यपदम अनुवृत्ति ह्रस्व उत्तर पदे अर्थ एक शब्द से तद्धिते उत्तर पदे च परतः ह्रस्व भवति। एक शब्द को तद्धित उत्तर पद के रहते हुए, हाँ तद्धित प्रत्यय और उत्तर पद के रहते हुए, तद्धित प्रत्यय हो अथवा उत्तर पद हो तो उसको ह्रस्व हो जाता है एक शब्द को। तो एक शब्द का यहाँ एक ऐसा लिखा हुआ है, तो एक को दीर्घ होगा तभी तो मिलेगा, तो दीर्घ का मिलता है, एक शब्द स्त्रीलिंग में मिलता है एका, तो वहां एका का ही ग्रहण होगा यहाँ पर स्त्रीलिंग वाले का अपने आप ही। एकस्याह भावः एकत्वम एकता, ये त्वल और तल का प्रत्यय हो गया, तद्धित का हो गया, तो एकस्या एका को एक हो गया है, ठीक है। उत्तर पदे एकस्याह क्षीरम एक क्षीरम, एकस्याह दुग्धम एक दुग्धम, तो यहाँ पर भी हुआ। यहाँ नीचे लिख भी दिया है सामर्थ्य से यहाँ स्त्रीलिंग विशिष्ट एक शब्द का ग्रहण है, क्योंकि दीर्घ कोई ह्रस्व विधान संभव है, क्योंकि पुल्लिंग में और नपुंसकलिंग में तो अपने आप है ही पहले से ह्रस्व। चलिएगा ये हो गया। आगे है हमारा न्यापोह संज्ञा छंदसोर बहुलम। न्यापोह षष्ठी व्यक्ति उत्तरांतम, संज्ञा छंदसोह सप्तमी व्यक्ति उत्तरांतम, बहुलम प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम। समास नीचा आपचा ज्ञापौ तयोः ज्ञापोः इतरेतर योगदन्तः। संज्ञा च छंदश्च संज्ञा छंदसी तयोः संज्ञा छंदसु। ठीक है, सरल है, द्वंद्व समास है दोनों जगह। यहाँ गी और आप से, गी का अर्थ है गीप गीश गीन, और आप का अर्थ है टाप डाप छाप, और ये संज्ञा और छंद हो, छंद मान वेद। अनुवृत्ति आ रही है इसमें ह्रस्व उत्तर पदे अर्थ। न्यन्तस्य आवन्तस्य च उत्तर पदे परतः संज्ञायां विषये छंदसि विषये च बहुलम ह्रस्व भवति। न्यंत और आवंत शब्द को उत्तर पद कोई परे हो तो क्या होता है, संज्ञा के विषय में ह्रस्व हो जाएगा, संज्ञा की प्रति संज्ञा के विषय हो, संज्ञा में प्रयुक्त हो, अथवा छंद में होगा तो भी हो जाए बिना संज्ञा के। बहुल करके होगा अर्थात कभी होगा कभी नहीं होगा, और जरूरी नहीं है एक शब्द का ही विकल्प हो, नहीं, किसी को हो जाएगा किसी को नहीं होगा। बहुल का यही अर्थ होता है। तो कहते हैं उदाहरण न्यन्तस्य संज्ञा, न्यंत का तार है रेवती पुत्र रोहिणी पुत्र भरणी पुत्र। इनमें क्या रेवती, तो रेवत्या पुत्र रेवती पुत्र, रोहिण्या पुत्र रोहिणी पुत्र, भरण्या पुत्र भरणी पुत्र। ये संज्ञा है किसी व्यक्ति की, तो ये रेवती रोहिणी और भरणी ये गीवा यंत हैं, ठीक है। तो ह्रस्व हो गया। बहुल वचनात् न भवच्च भवति, और बहुल वचन से कहीं नहीं होता, इसको ही नहीं होता। नांदी करह, नांदी घोषा, नांदी विशाला, ये भी संज्ञाएं हैं, और नांदी 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 ये क्या यंत शब्द है, तो इसको ह्रस्व नहीं हुआ, संज्ञा होने पर भी नहीं हुआ। ऐसे ही बताते हैं छंद में, ये तो हो गया संज्ञा में।
ण्यंत से छंदसी, कुमारीम ददती कुमारिदाह, उर्वीम ददती उर्विदाह। तो यहां पर क्या है, द आतश्चो नु आतश्चोर उपसर्गे से का प्रत्यय हो जाएगा तो द बनता है बहुवचन में। तो कुमारी, तो कुमारी है, ये नी बंत है, ण्यंत है, तो इसको यहाँ हरस हो गया छंद में। ठीक है, ये क्या है, ये संज्ञा नहीं है, बस कुमारी को देने वाले। बहुवचन में है कुमारी द और बहुवचन कुमारी दा, तो यहाँ ददती दिखाया है ना, इसलिए बहुवचन में लगाया। उर्वीम ददती उर्विदा, उर्वी को देने वाले, तो यहाँ उर्वी तो उर्वी हो गया। नच भवती नहीं होता है कहीं, तो फाल्गुनी पौर्णमासी, जगती छंद, जगती छंदा, यहाँ फाल्गुनी और जगती शब्द को नहीं हुआ है। ये हमने पहले बता दिया, एक शब्द में ही होगा नहीं होगा ऐसा नहीं है, कहीं पर किसी को होगा ऐस यंत को, कहीं यंत को नहीं होगा, कहीं आवंत को होगा कहीं आवंत को नहीं होगा। अब आवंत का आ गया संज्ञा में, शिलवहम शिलप्रस्थम, तो यहाँ शिलावहम है, शिलावहम तो शिलाम वहती, ऐसा प्रस्थम शिल प्रस्थम इस प्रकार से होगा ये। यहाँ पर इसमें आपको समास बता देते हैं, इसमें शिला शब्द है मूल तो, शिलावह नाम का नगर है ये। ठीक है, तो शिलावह नाम का ये कोई नगर है और इसमें षष्ठी समास है, षष्ठी समास इन्होंने किया है, शिलायाह वहम शिलावहम, षष्ठी समास है दोनों। ठीक है, तो शिला को शिल हो गया, आवंत है ये टाप प्रत्यय। नचवती नहीं होता है, तो लोमका गृहम, लोमका षंडम, यहाँ पर लोमका शब्द को नहीं हुआ है। ठीक है, ये तो हो गया आपका संज्ञा में आवंत का। आवंत का छंद में, अजा अजा क्षीरेण जुहोती, तो यहाँ छंद में आवंत को ह्रस्व हो गया, अजा को अज हो गया, माने अजाया क्षीरम, क्षीरम अजा क्षीरम तेन अजा क्षीरम, षष्ठी तत्व समास है, तो अजा को अज हो गया। ऊर्ण मृदाम पृथ्वीम विश्वधायसम, तो ऊर्णा है, तो ऊर्णा को ऊर्ण हो गया यहाँ पर। ठीक है, ऐसे नच भवती ऊर्णी सूत्रेण कवयो वयंती, तो ये छंद का है, ऊर्णी ऊर्णा यहाँ नहीं हुआ है, तो यहाँ पर ऊर्णा में भी दिखा दिया, ऊर्णा को हुआ है, हुआ नहीं हुआ है, पर कोई दूसरा भी दिखा सकते हैं कहीं होगा तो। ठीक है, तो यहाँ पर ऊर्णा मृदा ऐसा शब्द है ये। बस इतना ही समझ लीजिए, और कुछ नहीं है इसमें विशेष। ठीक, त्वेच, त्वे सप्तमी त्वे सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तं च अव्यपदम अनुवृत्ति ज्ञापो बहुलम छ ह्रस्व, अर्थात त्वा प्रत्यय परतो ज्ञापोर बहुलम ह्रस्व भवति। त्वा प्रत्यय के त्वल प्रत्यय, त्वा का अर्थ है त्वल प्रत्यय। ठीक है, उसके पर रहते ज्ञंत और आवंत को बहुल करके रस होता, कभी हो जाता कभी नहीं हो जाता। तो तद अजाया भाव अजत्वम, तद रोहिण्या भावो रोहिण्य रोहिणीत्वम, बहुल वचनात् नहीं होता है, अजात्वम रोहिणीत्वम उसी शब्द में नहीं भी होता है, अर्थात दोनों प्रयोग मिलते हैं, अजात्वम भी मिलता है अजत्वम भी मिलता है। ये कोई छंद का नहीं है, ये तो सामान्य है। क्या, ये कोई छंद का नहीं, ध्यान रखेंगे, इसमें छंद की अनुवृत्ति नहीं आ रही, इसलिए तो सामान्य, छंद में भी और अछंद में भी। इष्टकेशी कामालानां चिततूल भारिषु, इष्टकेशी कामालानां षष्ठी व्यक्तिवचनान्तं चिततूल भारिषु, सप्तमी व्यक्तिवचनान्तं समा इष्टकेशी का चिततूल इत्यत्र उभयत्र इतरेतर योगद्वंद्व दोनों में ही है। ठीक है, इसमें भी और इसमें भी। क्या अब कर लेते हैं एक बार,
इष्टका च शीका च माला च इष्टकेशी का माला तासाम माला नाम हो गए। और चितश्चितम चितश्च तूलश्च भारिश भारी च भारी होगा, भारी शब्द है, भारी च चित तूल भारिण तेषु भारिषु ऐसा होगा। तो यहाँ पर हो गया ये अनुवृत्ति इसमें आ रही है ह्रस्व उत्तर पदे। अर्थ इष्टका ईशिका माला इत्येतेषां यथासंख्यं चित्ततूलभारिण इत्येतेषु उत्तरपदेषु ह्रस्वो भवति। माने इनके इन शब्दों को यथाक्रम करके, माने इनके उत्तर पद इष्टका को चित्त के उत्तर रहते, इशिका को तूल के उत्तर पर रहते, माला को भारिण के उत्तर पर रहते हुए क्या हो जाता है, ह्रस्व हो जाता है। तो इष्टकचितम इशिकतूलम मालाम भर्तुम शीलम अस्याह माला भारिणी कन्या। तो यहाँ पर सामान्य ये हमारा है, इसमें इसके अर्थ भी आपको बता देते हैं जितना हो सकता है उतना। ईंटों का चिनना, इष्टकाचितम का अर्थ है ईंटों का चिनना। तो इसमें तो षष्ठी तत्पुरुष समास है, इष्ट का नाम चितम इष्टका इष्टकचितम। ऐसे ही इशिकातूलम, इशिकातूलम का अर्थ होता है सीक का, माने सीक सरकंडे होते हैं, सीक सीक का तूल में रुई, ठीक है। और माला भारिणी कन्या स्वभाव से माला धारण करने वाली कन्या। तो यहाँ पर तो माला उपद रहते हुए भारिन मान भ्री धातु को सुप जातो छील्य से अणनी प्रत्यय करके बना हुआ है मुख्य रूप से। तो यहाँ पर माला को माल करना है, बस इतना ही करना है। और तो सामान्य रूप से सिद्धि आपको बनी हुई है। ये भारिन है इन, तो ऋण्य गीप से गीप हो जाएगा और अणत तो हो ही जाएगा, इसको अटकुपांगम विवाह बेपी से ये तो हो ही जाएगा, कोई परेशानी नहीं। तो ये हो गया आपका। खित्यनव्ययस्य खिति सप्तमी व्यक्ति योजनान्तम अनव्ययस्य षष्ठी व्यक्ति योजनान्तम समासः। ख इत यस्य स खित तस्मिन् खिति बहुव्रीहि अनव्यय इत्यत्र नहीं तत्पुरुषः न अव्ययः अनव्यय तस्य अनव्ययस्य, यह नहीं तत्पुरुष समास हो गया। अनुवृत्ति आ रही है ह्रस्वः उत्तर पदे। अर्थ खिदंत उत्तर पदे नव्ययस्य ह्रस्वो भवति। माने खित प्रत्ययांत उत्तर पद के रहते हुए खिदंत का पूरा खिति, क्योंकि सप्तम में खिदंते माने खित, खित का अर्थ हो गया ख इत है जिसमें उस खित प्रत्ययांत शब्द के उत्तर पद रहते हुए अनव्ययस्य माने जो पूर्व में पद है वो अव्यय नहीं है, अव्यय से भिन्न है, तो उसको क्या हो जाता है, ह्रस्व होता है। जैसे कालिमन्या हरिणिमन्या, तो यहाँ पर सिद्धि दे दी है। यहाँ पर काली और हरिणी ऐसे दीर्घ शब्द हैं। तीसरे अध्याय के द्वितीय पाद में जाना पड़ेगा आपको, ये सिद्धि मैंने वहां पर करा दी थी और ये सूत्र भी लगाए थे। कालीम कालीम आत्मानं मन्यते कालिमन्या, माने अपने आप को काली मानती है जो, ठीक है, ऐसी स्त्री क्या है, कालिमन्या। तो यहाँ पर क्या आत्म माने खष्ट से मन धातु से खश प्रत्यय हुआ है, काली उपपद रहते हुए। क्या लिख के बता देता हूँ थोड़ा सा आपको। ये है काली और और आत्मा ने खष्ट से, यहाँ पर मन धातु है, मन धातु से क्या हो गया, खश प्रत्यय हो गया। खश में शकीत संज्ञा खाकीत संज्ञा, ये अशेष रह गया। उप तत्पुरुष समास हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ये शित है, कर्ता में है, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये दिवादिगण की धातु है। दिवादिगण की धातु होने से दिवादिव्य शन भी हो जाएगा, इसमें सिद्धि करा दी थी। तो यहाँ शन आ गया, ये शन का यह बचा, उप तत्पुरुष समास हो गया, लुक हो गया। अब ये क्या है, खिशनमश, ये ख है, खिदंत उत्तर पद
मन्य, मन्य बने का ये यहाँ पर हो गया तो उड़ने लग जाएगा, माने या का आ और ये आ, तो इसको क्या हो जाएगा, अतो गुणे लग करके पूरूप हो जाएगा और अपर रूप हो जाएगा, और ये काली को इस सूत्र से क्या हो जाएगा, ह्रस्व हो जाएगा काली। ठीक है, और फिर आगे सूत्र आ रहा है ये आरुर दुष्यत जंतस्य मुम, इस सूत्र से क्या हुआ, अजंत मान करके इसको मुम आगम हो जाएगा। ये क्या स्थिति बन गई हमारी, काली ऐसा बन गया, और ये मन्य, ठीक है मन्य हो गया, और यहाँ बाद में टाप भी आ जाएगा, स्त्रीलिंग है इसलिए टाप का आ लग के अका सवर्ण दीर्घ होकर के इसे मिल जाएगा मन्या। अब यहाँ पर अरु दुष्यंतस्य मुम आगे पढ़ेंगे, अभी अगला सूत्र है। तो यहाँ पर क्या मुम हो गया मृत्युन तत्परा से, इसको परे हो गया इससे, तो मुम का अम्मा बच्चा, ठीक है, और मौनुस्वारा से इसको अनुस्वार हो गया, तो क्या होने कालिम मन्या, ऐसे हरिणीम मन्या तो हरिणीम मन्या यहाँ पर हो जाएगा, बिल्कुल यही सूत्र लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ वैसे तो पूरे परेशानी नहीं है कोई, इसी प्रकार हरिणीम मन्या में जाने। ठीक है जी, चलिएगा। आरुर दुष्यत जंतस्य मुम, आरुर दुष्यत जंतस्य षष्ठी व्यक्ति वचनांतम मुम प्रथमा व्यक्ति वचनांतम समास अच अंते यस्य सा अजंता। ठीक है, बाहुब्रीहि, इतना बाहुब्री हो गया, माना अच अंत में जिसकी वो अजंत हो गया। आरुश्च दुष्यच्च अजंतश्च आरुर दुष्यत जंतम तस्य आरुर दुष्यत जंतस्य समाहारो द्वंद्व, ये समाहार द्वंद्व कर दिया, तीनों का करके एक वचन कर दिया, समाहार द्वंद्व हो गया है। अनुवृत्ति खित्यनव्ययस्य उत्तर पदे अर्थ अरुस दुष्यत इत्येतयोरजन्तानाम् अनव्ययानां च खिदन्त उत्तर पदे मुमागमो भवति। देखिए कहते हैं अरुस और दुष्यत इन दोनों शब्दों के उत्तर पद रहते हुए, ठीक है, नहीं इन दोनों शब्दों को उत्तर पद नहीं षष्ठी है, तो इन दोनों शब्दों को, और अजंत कोई अजंत हो, वो अजंत कैसा होना चाहिए, अनव्यय, माने अव्यय नहीं होना चाहिए, अव्यय भिन्न अजंत, ये अजंत का विशेषण है। अब अनव्यय, कुछ अव्यय भी होते हैं, कुछ क्या ज्यादातर अव्यय भी अदंत अजंत हैं, तत्रा यत्रा कुत्रा है, ये सारे क्या हैं, अजंत हैं, तो इनको छोड़ दो, अव्यय जिनकी संज्ञा उनको छोड़ दो, तो उनको क्या है खिदंत उत्तर पद रहते हुए मुमागम होता है। ये क्या है अरुस और दुष्यत, ये क्या है अजंत नहीं है, इसलिए इनका ग्रहण नहीं था, तो इनको प्राप्त कराना इसलिए इसमें ग्रहण है सूत्र में। उदाहरण दिया है अरुण तुदाह दुष्यंतपः अजंता नाम कालिम मन्या हरिणिम मन्या, ये तो हमने सिद्धि कराई दी आपको, इनकी सिद्धि देख लीजिएगा बस, ये कैसे अजंत है, कालिम मन्या और बुकाली और हरिणी ह्रस्व होकर के अजंतों का मुंह आगम हो गया, खिदंत उत्तर पद था। इनमें क्या अरुण तुदा दुष्यंतपा, इसको क्या है यहाँ पर अरुण तुदा की सिद्धि यहाँ पर आई थी विद्वरुषोस्तुदा, यहाँ पर क्या है ये अरुष, अरुष शब्द लिया था, अरुष शब्द को तुद उत्तर पद रहते वो अरुष उपद रहते हुए तुद धातु से खश प्रत्यय होता है। आप ये वाली सिद्धि इस सूत्र पर हमने कराई थी, वहां देखेंगे, वहीं देखेंगे। ठीक है, कुछ यहाँ पर बहुत विशेष समझाने की नहीं, बस इतना ही समझने का है कि यहाँ पर ये आरुष, ये ऐसा है वास्तव में आरुष। ठीक है, तो आरुष और ये और ये तुद धातु है, तुद धातु से इस सूत्र से क्या हो गया खश प्रत्यय हो गया, खश इत संज्ञा हो जाएगी अवच्छेद, और ये शित है इसलिए तुदादिगण, ये
तुदादिगण की धातु है तो यहाँ पर शाह वृत्त तुदादिभ्य शाह, वहां पर देखिए तुदादिभ्य शाह विकर्ण हो जाएगा और यहाँ उपपद मतिंग से समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपपद मतिंग से समास हो गया। अब यहाँ पर इस सूत्र से और उस शब्द को तुदा उत्तर रहते हुए शाह इसमें मिल जाए, अतो गुणे से ये वाला अ खश का और शा का अ ये मिल जाएंगे आपस में, तो तो क्या बन जाएगा? तुद, अरुस तुद बन जाएगा ये, अरुस तुद। ठीक है। अब इसके उत्तर पद रहते हुए यहाँ पर इस सूत्र से क्या हो जाएगा? मुम आगम हो जाएगा। मुम आगम कहाँ पर होगा? मित है तो मित मित चुन्त्यात परा से यहाँ पर परे हो जाएगा, यहाँ मुम का म बचेगा तो अरु म और सा। फिर इसकी क्या है? प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण मान करके इसकी पद संज्ञा है सुप्तिगंतम पदम। पद संयोग पद के पदस्य के अधिकार में संयोगांत से लोप से सकार का लोप हो गया और इसको ये माँ को क्या हो जाएगा? मौनुस्वार, मौनुस्वार और वा पदांतस्य, वा पदांतस्य से क्या है? इसको पर सवर्ण विकल्प से हो जाएगा, अर्थात एक बार अरुण तुदा बन जाएगा और एक बार हमारा ऐसा बन जाएगा आरु, ये आरुम तुदा ऐसा भी बन जाएगा। ठीक है। ये वा पदांत से विकल्प से इसको मकार को क्या हो जाता है? परसवर्ण हो जाता है, तो यहाँ परसवर्ण हो गया है, अनुस्वार को न हो गया है, यहाँ पर नहीं होगा तो दो रूप बन जाते हैं, यहाँ पर एक दिखाया है। इसी प्रकार से दुष्यंतपः, ये सिद्धि आप देखेंगे दुष्यत परयोस्तापी। यहां पर क्या था? दुष्यत शब्द था, ये दुष्यत उपपद रहते हुए यहां पर क्या? ताप तापी धातु है, अण्यंत लिया यहाँ पर, तापी अण्यंत लिया। तापी धातु को क्या हो जाता है? खच प्रत्यय होता है, खच का क्या बचेगा? आ। ठीक है। यहाँ पर तो शित नहीं है इसलिए कोई विकर्ण प्रत्यय नहीं होगा, यहाँ पर तो कोई विकर्ण की आवश्यकता नहीं है। क्या विकर्ण प्रत्यय यहाँ नहीं होगा तो यहाँ पर क्या होगा? अणे इसको यहाँ पर खची ह्रस्व वही लगा हुआ सूत्र देखेंगे आप, खची ह्रस्व, खची ह्रस्व कैसे क्या हो जाएगा? इसको उपधा को ह्रस्व हो जाता है, इसका समास होकर उपपदमतिंग से इसका लुक हो गया और खची ह्रस्व से इसको ह्रस्व हो गया तप, और अणेर निटी से अणी का लोप हो गया, तो क्या बच गया हमारा? ऐसा बच गया द्विशत और ये तप और ये आ। ठीक है। अब यहाँ पर इस सूत्र से उत्तर पद रहते हुए द्विशत शब्द को मम आगम हो गया, मम का मां बचेगा, यहाँ मृत्युंतात परम श के आकार के बाद हो जाए और फिर पूर्व संयोगांत श्लोप तकार का लोप हो जाएगा। मौन स्वार व पदांत से विकल्प से इसको भी परसवर्ण हो जाएगा, तो दुष्यंतपः विसर्ग होकर के ऐसे बने। पूरी सिद्धि मैंने करा दी है, बाकी आपको यहाँ देख लीजिएगा लिखा हुआ, पूरी सिद्धि उपयुक्त सूत्रों में ही देखें। अजंत के उदाहरण की सिद्धि पूर्व सूत्र में दर्शा दी है, मैंने पूरी अपने आप ही यहाँ पर बता दी थी। ठीक है, पर देखिएगा वहां पर और अच्छा, क्योंकि यहाँ तो मैं शीघ्रता से बताऊंगा सारे सूत्रों का अर्थ, पहले आगे उनको बार बार नहीं समझाएंगे हम। चलिएगा, ये हुआ इच एकाचोम प्रत्ययवच्च, इचा षष्ठी व्यक्ति एकवचनांतम, एकाचः षष्ठी व्यक्ति एकवचनांतम, अम प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, प्रत्ययवत अव्यपदम च अव्यपदम। अनेक पद हैं, 1 2 3 4 5 पद हैं। ठीक, समासः एकोच यस्मिन् स एकाच तस्य एकाचः बहुव्रीहिः। अम च अम चेति अम एक शेषः। एक अच यस्मिन् स एकाच, माने एक अच है जिसपे, वो हो गया एकाच, और तस्य एकाचः
बहुब्री कर दिया। अमचा अमचा इति अम, एक शेष हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्त उसे अमचा अम का एक शेष होगा, दो अम का एक जैसे ही है तो अम हो, और ये हो गया यहाँ पर एक शेष है। कुछ लोग इसको समास मानते हैं, कुछ लोग समास नहीं मानते, बस तो समास इसकी संज्ञा है नहीं पाणिनि व्याकरण के अनुसार, परंतु नव्य व्याकरण वाले कुछ आचार्य इसकी समास संज्ञा मान लेते हैं, कोई बात नहीं। ये हो गया, आम अलग हुआ। और यहाँ पर प्रत्यय से इव प्रत्ययवत, वती प्रत्यय हो रहा है, अनुवृत्ति आ रही है नहीं, अच्छा अभी तो ये हो गया, अनुवृत्ति आ रही खिति उत्तर पदे, अर्थात खिदन्ते खिदन्त उत्तर पदे इजन्तस्य एकाचोमागमो भवति स च अम प्रत्ययवच्च द्वितीयैकवचनवच्च भवति। कहते हैं खिदंत कोई भी उत्तर पद हो तो उससे पूर्व में जो इजंत इच प्रत्याहारांतर्गत कोई पूर्व पद है और उसमें वो पद कैसा है, एकाच एक अच वाला हो, तो उसको क्या हो जाता है, अम आगम होता है। क्या होता है, अम, मुम नहीं होता, अम आगम होता है। सचा अम, और वो जो अम आगम होता है वो प्रत्यय वच्च, वो प्रत्यय माना जाता है। प्रत्यय अर्थात जैसे द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रत्यय अम होता है, उसको अम जैसा माना जाता है। और कहते हैं द्वितीय का वचन भवती, मान द्वितीय एक वचन का जो प्रत्यय अम है उसके समान उसको मान करके कोई कार्य करना है तो हो जाता है। तो यहाँ पर जो एक शेष किया है वो इसलिए किया है कि एक बार तो अम आगम होगा और एक बार अम को अम प्रत्यय के समान माना जाएगा। एक अम तो यहाँ पर आगम है और एक अम है प्रत्ययवत। ठीक है, उदाहरण दिया, गाम मन्यः, स्त्री मन्यः, स्त्रियं मन्यः, नरं मन्यः, श्रियं मन्यः, ध्रुवं मन्यः। अब यहाँ पर इन्होंने सिद्धि दिखाई दी है पूरी, इसलिए मुझे कोई आवश्यकता नहीं है विशेष यहाँ लिखने की, मैं पढ़ करके आपको समझा देता हूँ। अम की आवृत्ति करने से यह अर्थ हुआ कि द्वितीय के एक वचन में जो अम प्रत्यय है तदवत इस अम में कार्य हुए, ये मैंने समझा दिया। इसलिए क्या होता है, न विभक्त तुष्मा से मकार की संज्ञा का निषेध हो जाता है। जो अम है, कोई कहे इसमें अम में मकी संज्ञा क्यों नहीं हो रही हलंतम से, तो कहते हैं न विभक्त तुष्मा, क्योंकि ये जैसे वो अम प्रत्यय है वैसे ये भी है, तो इसलिए इसकी भी नहीं होती, उसकी विभक्ति संज्ञा तो इसकी विभक्ति संज्ञा, तो निषेध हो जाता है। और आगम होने पर, यह आगम है इसलिए परश्च परे होता है नियम से। ठीक है, तो अंतिम अच से परे नहीं होता, ये तो बस परे होता है, जिसको कहा है उसके बाद होता है। यदि हल है तो हल के बाद होगा, अच है तो अच के बाद होगा। नियम से यह अम इजंत से परे होगा। अब इजंत यहाँ पर तो हल आएगा ही नहीं, क्योंकि इजंत ले लिया है, तो इजंत तो हल होता ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। अच्छा, गाम अन्यः, गाम मन्यः, यहाँ क्या है, वही अपूर्व वाला, गाम आत्मानम मन्यते, यह गाम मन्य, अपने आप को गाय मानता है। तो यहाँ पर क्या है, गो उपपद रहते हुए मन धातु से वही प्रत्यय हुआ है, आत्मा ने खश्च आदि खित, और यहाँ पर क्या गो था, तो यहाँ पर गो और आम आगम हो गया, अम, तो अम माने ओ के बाद हो गया। अच्छा ये है, हाँ, तो अम आगम हो गया। फिर यहाँ पर क्या, औतोम शसो से पूर्व पर के स्थान में आकार आदेश हो जाता है। यहाँ पर क्या, औतोम शसो से ओकारांत शब्दों को क्या होता है, ओकारांत शब्द से उत्तर अम और शस का जो अ है, उस अ और पूर्व में जो ओ वर्ण है, उन दोनों के स्थान में आ हो जाता है। तो यहाँ पर गो और ये अम का अ था, उसको क्या हो गया, आ हो गया। ठीक है, आ हो गया, और फिर म को मौनुस्वार से अनुस्वार हो गया। ठीक है, ये एकादेश था। ऐसे ही स्त्रियम मन्यः, यहाँ पर मैं आपको लिख के बता देता हूँ, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा पर आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पर वस्तुतः क्या है, ये गो शब्द के ऊपर रहते हुए अम, गो अम, और मन धातु से
आत्म माने खश से खश खश प्रत्यय हो गया, और यहाँ बीच में दिवादिव्य शन से शन हो गया। पूर्वत अभी कराया था कालिम मन ने, उसके समान एक संज्ञा आदि हो जाएगी। अब बचेगा तो गुणे लग करके शन का और ये एक हो जाएंगे, तो यहाँ बराबर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। अब ये खिदंत उत्तर पद है मन, और यह मन्य। ठीक है, मन्य क्या है, उत्तर पद है ये। इसके रहते हुए इसका तो समास हो गया, उपपदमतिंग से समास होकर इसका लुक हो जाएगा, ये हट गया। अब दोबारा इससे इचे का जो यंत है, यंत को खिदंत उत्तर पद रहते हुए क्या हो जाएगा, और ये एक आच भी है, ध्यान रखेंगे, यंत भी है एक आच भी है, इसको अमागम हो गया, इससे परे हो गया परश्च से, और ये प्रत्ययवत हो गया। प्रत्ययवत होने से क्या हो जाएगा, एक तो न विभक्त तुष्मा से इत संज्ञा का निषेध हो जाएगा। दूसरा औतुम शसो से इस ओ और आ को क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आ। तो ये गा और ये आ और ये मा, तो ये मिला देंगे तो गाम बन जाएगा आपका। ठीक है, क्या बनेगा, गा गाम। मौनुस्वार से इसको अनुस्वार हो गया, विरुद्ध विसर्ग होकर के गाम मन्य है, ऐसा। ठीक है, सारे बना दिए। बाकी ये औतुम शशु आदि सूत्र पहले देख लीजिएगा, आ गए हैं। अब यहाँ पर ये है स्त्री मन्य, हाँ स्त्रियम मन्य, यहाँ पर क्या है, दो रूप बन रहे हैं। तो दो रूप इसलिए बन रहे हैं क्योंकि इसको विकल्प कहा है। ये स्त्रियम मन्य, हाँ सारी प्रक्रिया वही है, यहाँ पर स्त्री शब्द आ गया। वाम शसोह से इयंग आदेश विकल्प करके होता है, तो जब इयंग आदेश हो जाएगा स्त्री को, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अम के पर रहते, मान जो अम आगम हुआ उसके परे रहते हैं, स्त्री शब्द के ई को इयंग हो गया, इयंग होकर के स्त्रियम मन्य बन गया। और जब नहीं होगा, जिस पक्ष में इयंग आदेश नहीं होगा, तब अमी पूर्व से पूर्व सवर्ण होकर के क्या बन जाएगा, स्त्री मन्य। कुछ विशेष नहीं है। इसी प्रकार से अम प्रत्ययवत मानने से ये सब कब हो रहा है, अम को प्रत्यय के समान मान लिया, तब प्रत्यय के काम होते जा रहे हैं सारे। ऐसे ही क्या है, नरम मन्य, तो नृ के उपपद रहते हुए क्या है, या नृ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, यह नरम मन्य। तो यहाँ पर क्या है, नृ उपपद है और ये मन्य पूर्वत है, बना लेंगे सारा कुछ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, इसको ऋतोगी सर्वनाम स्थानयो, ऋतोगी सर्वनाम स्थानयो से यहां नृ को क्या मान लेंगे, गुण हो जाएगा। ठीक है, नृ को यहां पर इससे क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। गुण होकर के नृ को यहां, क्योंकि ये सर्वनाम स्थान यहाँ पे प्रत्यलोप प्रत्यय लक्षण मान करके, प्रत्यलोप प्रत्यय लक्षण मान करके इसको क्या हम करेंगे, को इसको गुण हो जाएगा, इसको ये नृ को। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, ये बीच में अम आगम भी तो होगा भी, नृ और ये अम हो गया। अब ये अम के प्रत्यय माना गया, तो अम, तो इसकी सुड नपुंसक से सर्वनाम स्थान संज्ञा हो गई। सर्वनाम स्थान संज्ञा होने से ऋतोगी सर्वनाम स्थान से इसको क्या हो गया, इसके सर्वनाम स्थान पर ऋकारांत गुण हो गया, अर हो गया, नर हो गया, नर हो गया। और ये अम इसमें मिल जाएगा, तो नारम क्या बन जाएगा, नारम मनुस्वारा नरम मन्या, ये बन गया। तो यहाँ पर प्रत्यवत करने से क्या लाभ हो गया, गुण हो गया। यहाँ पर नरम में अम के परे रहते, अम के परे रहते गुण हुआ है, क्योंकि अम को अम ये प्रत्यय माना गया, प्रत्यय अर्थात सुड नपुंसक से सर्वनाम स्थान संज्ञा हो जाएगी। जैसे उस अम की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है, वैसे इसकी भी हो जाएगी। आगे है श्रियम मन्य भ्रुवम मन्य, इसमें क्या हो जाएगा, श्री शब्द है और भ्रू शब्द है। अच्छे शनु धातु से अम को आजादी मान करके, प्रत्यवत मान करके पूर्व की अंग संज्ञा हो जाएगी, और अंग संज्ञा होकर के श्री को इयंग होकर के श्रीयम, और अम लेकर श्रियम मन्य, और भ्रू को उंग हो जाएगा, तो भ्रुवम मन्य बन जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। बाकी आपको
ये एक बार कॉपी पर लिख लेंगे, वैसे आपको यहाँ लिखा हुआ समझ में आ ही जाएगा, कोई परेशानी नहीं है ऐसी, इतना कठिन भी नहीं है, क्योंकि अब तो 6वें अध्याय की समाप्ति पर चल रहे हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से आपको ये समझना है कि यहाँ पर अम को प्रत्यवत मानने से लाभ ही वो हुआ कि अम को मान करके जो जो कार्य होते थे वो इस अम को मान करके भी हो जाएंगे। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। वाचं यम पुरंदरौ च, वाचं यम पुरंदरौ सप्रथमा व्यक्तिवचनान्तं च अव्यपदम् समास। वाचं यम इत्यत्र इतरेतर द्वंद्वः, तो वाचं च यम नहीं, ये है वाचं यमश्च पुरं च पुरंदरश्च वाचं पुरंदरौ, ऐसा सब विग्रह हो जाएगा। ठीक है, समास होगा। अनुवृत्ति मुम की आ रही है, अर्थ वाचं यम पुरंदरम पुरंदर इत्यत्र पूर्व पदयोः अम आगमो निपात्यते। माने इनमें क्या है, महर्षि पाणिनि ने अम आगमो, पूर्व पद को अम आगम, यहां पर वस्तुतः क्या हो रहा है, ये यहां पर अम की अनुवृत्ति लानी चाहिए, मुम की नहीं, अम की। वाचं यम पुरंदर इत्यत्र पूर्व पदयो अम आगमो निपात्यते, माने अम आगमन, पूर्व पद को अम आगम का निपातन, मुम का नहीं, अम का है। क्या है, अम का ही तो है, तो अमी की अनुवृत्ति आएगी। निपातन तो ये यहाँ पर निपातन करके पड़े हुए हैं, इसमें वाच शब्द है, वाच के पूर्व पद को अम निपातन करके वाचम बन गया है, यम है उत्तर पद में। और पुरंदर पुरम पुर पुर, पूर्व पद को अम करके और फिर द्रि धातु से दर बना हुआ है, तो ये पहले सिद्धि आई थी, ऐसे यहाँ पर लिखा हुआ है। वाचम यमा आस्ते, मैंने अपनी वाणी को नियंत्रित करके बैठता है। पुरंदारयति थी पुरंदरा, पुर को तोड़ने वाला, फाड़ने वाला, बादल वो मेघ। तो यहाँ पर क्या है, ये लिखा हुआ है, पूर्व पदों को अम आगम निपातन से किया जाता है, अर्थात इसमें करके पड़ा हुआ है। वाचम यमा में वाची यमो व्रति से क्या है, इससे प्रत्यय हुआ है इस यम धातु से। और पुरंदर में पूर्व सर्व पूह सर्वयोर दारि सहो, पूर्व पुर के ऊपर रहते हुए दारी धातु से यहाँ पर प्रत्यय खच प्रत्यय होता है दोनों में। तो यहाँ पर ये पड़े हुए हैं पूरे के पूरे, यहाँ कोई परेशानी नहीं बना करके, बाकी कुछ करना नहीं। यहाँ करना हो तो आपको क्या करना है, ये ऐसा बनेगा, वाच और ये अम, ध्यान देंगे, और ये क्या था, यम। इस सूत्र से यहाँ पर वाच्य यमो प्रत्यय से क्या हो जाएगा, खच प्रत्यय हो जाएगा हमारा। ठीक है, खच का संज्ञादि होकर के इसका लुक हो गया, लुक हो गया। अब यहाँ पर इस सूत्र से निपातन से हम क्या मानेंगे, अमागम मानेंगे, अमागम मानेंगे, ये अम लिया है यहाँ पर। ठीक है, बस अम आ गया, तो वाचम मिला दीजिएगा, अनुस्वार, अनुस्वार हो गया है, पर सवर्ण होगा नहीं यहाँ पर, तो वाचम यामा स्वादित्पत्ति करके वाचम यमा है ऐसा बन। यहाँ पर तापी के समान है, यहाँ पर वो लगेगा, एक तो लगेगा खची रस्वा निठी, क्योंकि द्रि धातु नियंत दारी लिया, दारी तो दर बन जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं। यहाँ पर पुर शब्द है तो अम हो जाएगा, और मौनुस्वारा, और फिर इसको क्या हो जाएगा, वा पदांत से पर सवर्ण कर दिया है, अनुस्वार को न कर दिया। चलिएगा, ये हो गया। कार्य सत्यागतस्य, कार्य सप्तमी व्यक्ति उत्तरांतम, सत्यागतस्य षष्ठी व्यक्ति उत्तरांतम समास। सत्यम च अगतश्च सत्यागतम तस्य सत्यागतस्य समाहार द्वंद्व। सत्य और अगत शब्द है, मुम उत्तर पदे। ठीक है, यहाँ पर अब ये आ जाएगा हमारा मुम, अब यहाँ पर हम नहीं करना, मुम करना है। तो कहते हैं उत्तर पदे, अर्थ कार शब्द उत्तर पदे सत्य अगत इत्येतयोर मुमागमो भवति। कार शब्द के उत्तर पद रहते हुए अगत और सत्य को मुमागम हो जाए। सत्यम करोति सत्यंकार,
और अगदंकार। तो मुम हो गया, मुम का म बचेगा, वो अनुस्वार से अनुस्वार हो जाएगा जी, और क्या है। और फिर परसवर्ण हो जाएगा, वापदांत से विकल्प से परसवर्ण हो जाएगा, अंगा दिखा दिया, सत्य अगदंकार सत्यंकार। तो यहाँ पर क्या है, वास्तव में करोति इस अर्थ में सत्य उपपद रहते हुए क्री धातु से अण प्रत्यय हुआ, कर्मण्यण। बाकी सिद्धि सरल है, ठीक है। चलिएगा, ये प्रकरण समाप्ति करते हैं आज। 2 सूत्र और हैं। शेन तिलस्य पाते ये, शेन तिलस्य षष्ठी व्यक्ति योजनांतम पाते सप्तमी व्यक्ति योजनांतम, ये सप्तमी व्यक्ति योजनांतम समास। शेनश्च तिलश्च शेन तिलम तस्य शेल तिलस्य समाहार द्वंद्वः अनुवृत्ति मुम उत्तर पदे। अर्थात शेन तिल इत्येतयोः ये प्रत्यये पात शब्द उत्तर पदे मुमागमो भवति। क्या कह रहे हैं, कहते हैं शेन और तिल शब्दों को यह प्रत्यांत पात शब्द के परे रहते। क्या है, अच्छा, पात शब्द तथा यह प्रत्यांत, ऐसा रहे, पात शब्द के उत्तर पद रहते तथा यह प्रत्यय परे हो तो इसको क्या हो जाता है, मुम आगम होता है। तो यहां पर ये कहते हैं शेनस्य पाताः अस्याम क्रीडायाम शैनम पाता मृगया तैलम पाता। यहां वास्तव में इन्होंने थोड़ा सा हिंदी में गलत लिख दिया है। ये वस्तुतः ये है कि यहाँ पर पात शब्द और पात शब्द क्या है, पात शब्द से उत्तर ही यह प्रत्यय होना चाहिए। पात शब्द और पात शब्द के पात शब्द में यह प्रत्यय भी होना चाहिए, ठीक है। ये कहने का भाव ये, पात शब्द है उत्तर पद और उससे फिर यह प्रत्यय भी आया हो, तो ऐसे उत्तर पद के रहते हुए शेन और तिल को मुम आगम होता है, ठीक है। यहाँ पर तथा करके, तथा से गलत हो रहा है, तथा का अर्थ हो रहा है यह प्रत्यय और उसके अलग अलग के, अलग अलग नहीं है, एक ही है। तो इसलिए क्या है, शेनम पातो अस्याम क्रीड़ायाम, तो यहाँ पर शेन पात से फिर क्या हो जाता है, घयः सास्याम क्रियेत, यह 4-2-57 से क्या होता है, घयंत तिल पात शब्द से यहाँ पर यह प्रत्यय होता है। तो यह प्रत्यय आकर के यहाँ पर ये पात पाता क्रीड़ा बोला मृगया, तो पात है, फिर दोबारा पात को ही पात ही बनता है पर अर्थ बदल जाता है। इस पात का अर्थ है गिरना और इस पात का अर्थ हो जाएगा भाई क्रीड़ा। तो यहाँ शयन या आदेश को वृद्धि हो जाएगी, ये के परे रहते तथिते शुचामादे, और इससे मुम आगम हो जाएगा ये, और मौनुस्वार से अनुस्वार हो जाएगा, अनुस्वार और वापदांत से इसको विकल्प करके परसवर्ण कर दिया, मां कर दिया, अनुस्वार भी रह सकता है। ऐसे ही तैलम पाता, तो तैलम पाता तेल तेलस्य मान तैलस्य पातो यस्याम क्रीडायाम सा क्रीड़ा तैलम पाता। ये वास्तव में यहाँ कह रहे हैं घयंत तिल पात शब्द शेन पात शब्दों से यह प्रत्यय हुआ है, अतः यह प्रत्यय परे है ही, अतः पात शब्द भी उत्तर पद है, यह के हित होने से आदि अच को वृद्धि हो जाएगी, वो बता दिया। तो दोनों यहाँ पर तथा नहीं, उत्तर पद रहते यह माने पात शब्द यह प्रत्यय के साथ में उत्तर पद होना चाहिए। तो बस सरला और कुछ भी नहीं, क्रीड़ा ये क्रीड़ा मृगया, इसलिए इसको यहाँ टाप आ जाएगा इनमें दोनों में। चलिएगा, एक और बचा हुआ इसको कर देते हैं, फिर नया बहुत अच्छा और प्रकरण चालू होगा। सभी प्रकरण अच्छे हैं। रात्रे कृति विभाषा, रात्रे षष्ठी व्यक्ति एकवचनांतम, कृति सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, विभाषा प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, मुम अनुवृत्ति मुम और उत्तर पदे। अर्थ कृदंत उत्तर पदे रात्रि शब्द से विभाषा मुम आगमो भवति, माने कृत कृदंत शब्द कोई उत्तर पद में है तो रात्रि शब्द को विकल्प से मुम आगम हो जाता है।
जैसे रात्रिंचरः, रात्रिचरः, रात्रिमटः, रात्र्यटः, यहाँ पर मुम हो गया है, यहाँ पर नहीं हुआ है, यहाँ पर हो गया है, यहाँ पर नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या चरेष्टा से ट प्रत्यय होता है। रात्रि रात्रौ चरति, रात्रौ चरति स रात्रिचरः, रात्रि में घूमने वाला कोई जानवर। तो रात्रि के ऊपर रहते चर धातु ट प्रत्यय होकर चर बन जाता है, फिर इसको ये कृदंत बन जाएगा, तो रात्रि विकल्प से मुम हो जाएगा, मुम होकर के यहाँ अनुस्वार हो जाएगा, मनुस्वार अनुस्वार, और वा पदांत से परसवर्ण होकर के यहाँ हो गया। तो एक बार रात्रिम ऐसा भी बनेगा, इसको रात्रिम चरः ऐसा भी बनेगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ऐसे ही रात्रिमटः, ये अट है, रात्रिम रात्रौ अटति, रात्रि अटः, रात्रि में घूमने वाला वही, तो अट धातु से यहाँ पर हटाया है। ये तो चरेष्टा से टा हुआ है, अट धातु से पचाद्यच माना है ना, पचाद्यच माने ऐसा करेंगे, अटति इति अटः घूमने वाला, तो ये उपपद रहते हुए नहीं करता है, तो अट बन जाएगा। फिर रात्रौ अटः, रात्रि में घूमने वाला, तो रात्रौ अटः, रात्रि सप्तमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। या षष्ठी भी कर सकते हैं, रात्रे है अटः, रात्रि का घूमने वाला, दोनों प्रकार से कर सकते हैं। तो यहाँ पर अट और ये मुम हो गया, माँ ऐसा ही रहेगा, अनुस्वार होगा नहीं इसको, तो रात्र जब नहीं होगा तो रात्रि और अट एक अणची लग करके रात्रि अटा बन जाएगा। तो ये आज हमने आपको पूरा मुम का प्रकरण तक पूरा समाप्त हो गया। अब आएगा नलोपो नयः, जब नई का समास करते हैं, ये बहुत अच्छा है। वैसे तो पहले बता ही दिया है आपको, लगे ही गए सूत्र, फिर भी चलिएगा। कक्षा बड़ी हुई है, कोई बात नहीं, इतनी बड़ी भी नहीं हुई है, आगे की कक्षा में मिलते हैं। आप अपने मित्रों को इन कक्षाओं को अवश्य शेयर करते रहें मित्रों, ठीक है। ये संस्कृत भाषा के वैज्ञानिक पक्ष को सिद्ध करने के लिए इन कक्षाओं का ज्ञान पाठकों को परम आवश्यक है। ये व्याकरण से ही किसी भी भाषा की प्रतिष्ठा होती है, स्थापना होती है, उसका महत्व ज्ञात होता है, ध्यान रखेंगे। ये व्याकरण आपको वर्तमान में कहीं पर भी पढ़ने के लिए नहीं मिल रहा है, गुरुकुलों में भी नहीं मिल रहा है, संस्कृत पाठशालाओं में भी नहीं मिल रहा है, यूनिवर्सिटीज में भी नहीं मिल रहा, कहीं नहीं मिल रहा, कोई नहीं पढ़ा रहे। थोड़ा थोड़ा पाठ्यक्रम में लगा दिया है, कहीं 100 सूत्र लगा दिए, कहीं 200 सूत्र लगा दिए, बस उनको पढ़ा करके जय श्री बोल देते हैं, छुट्टी। परंतु हम आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम को पढ़ा रहे हैं, ध्यान रखेंगे। हिम्मत चाहिए, साहस चाहिए, संकल्प चाहिए, परिश्रम चाहिए, श्रद्धा चाहिए, निष्ठा चाहिए, तभी ये कार्य होता है। बातों से ये कार्य नहीं होता, परंतु आपके सहयोग से ये कार्य चल रहा है। केवल मेरी निष्ठा, श्रद्धा और परिश्रम अकेला कुछ नहीं कर सकता, आपका सहयोग मुझे प्राप्त हो रहा है, इसलिए मैं पढ़ा पा रहा हूं। इसलिए आप सभी को भी कोटिशः नमन करते हैं। सर्वेभ्यो नमः।